न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थीं, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थांग पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौट कर अपने थांव पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन ही यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने उसे फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहीं। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने माले की ज़बान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हाल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो किसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बैल किसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुत जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नानद साफ कर दी और खलेलें करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थां पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो उस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं, जमींदार ने जवाब दिया। ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूं तो मैं मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है, अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहे मरो चाहे जियो, मैं पूछ कर रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जहर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया। जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वुजू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे से गुस्सा हो रहा है। कम बख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है?
ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی؟ اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا ہے؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹالے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس زندان کو تہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے مرغ کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑیں اور انہیں تہ خانے میں چھپایا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، ذرا تہ خانے میں چلی چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے آگے تہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری توبہ ہے، پھر کبھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، اب بتاؤ کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔